स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की क्लास में बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जो हमारी बुक थी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसकी हमने थ्योरी आपको करा दी है पूरी कंप्लीट। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो हम यूनिट 4 के करेंगे, जो कि हमारी क्या है, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी यूनिट है, यूनिट 4। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन बॉडी। जो हमारा ड्रग है, ड्रग फंक्शन हमारी बॉडी में जो है, उसके लिए जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा नहीं होता है, ये बताना है इसमें। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, बी ऑप्शन लिपिड्स, या फिर सी विटामिन, या फिर डी प्रोटीन्स। तो ड्रग के जो फंक्शन होता है, जो हमारी बॉडी में हम कोई ड्रग्स लेते हैं, जैसे ड्रग्स मेडिसिन को बोलते हैं मेनली, तो ड्रग क्या होती है, तो जो हम बॉडी में अपनी ड्रग लेते हैं कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे टारगेट मॉलिक्यूल देखो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लिपिड नहीं होता। इसमें से बताना कि कौन सा टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है। डी ऑप्शन क्या है, प्रोटीन्स, विटामिन, ये हमारा क्या होता है, टारगेट मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल हमारा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथ्योनल एडेड टू सोप एक्ट एज। बिथ्योनल जब हम एडिट करते हैं किसमें, सोप में, यानी कि साबुन में, तो वो एक्ट करता है एज किसकी तरह। फर्स्ट ऑप्शन है बफरिंग एजेंट, या फिर बी एंटीसेप्टिक, या फिर सी सोपनर, या फिर डी ड्राइंग। तो बिथ्योनल क्या होता है, एक ऐसा होता है एजेंट बोल सकते हो आप, ये एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। जब हम इसको सोप में यूज करते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ क्लोरोहेक्सिनोल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज। क्लोरोहेक्सिनोल एंड टर्पिनियोल हमारा मिक्सचर किसकी तरह एक्ट करता है, ये बताना है। ए ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, बी ऑप्शन एंटीपायरेटिक, सी एंटीबायोटिक एंड डी एनालिटिक्स। तो देखो अब हमारी जो होती है, देखो डिटोल होती है, डिटोल आपने देखी है, हम उसका यूज किसमें करते हैं, एंटीसेप्टिक, जब हमारे कुछ चोट वगैरह लग जाते हैं उनसे डिटोल से साफ करते हैं। ठीक है, डिटोल सबने देखी होगी। तो डिटोल में क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है क्लोरोहेक्सिनोल का और टर्पिनियोल का, जो कि किसकी तरह वर्क करता है, मैंने आपको बताया एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं डिटोल का, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एंटीसेप्टिक का। आप कभी भी देख लेना, उस पर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कौन सा मिक्सचर होता है, क्लोरोहेक्सिनोल का और टर्पिनियोल का, जो कि एक्ट करता है किसकी तरह, एंटीसेप्टिक की तरह। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा हम एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज करते हैं, ये एंटीबायोटिक होती है, ये बोल सकते हो आप। ए ऑप्शन है इप्रोनिक एसिड, या फिर बी क्या है, साल्वर्सन, या फिर सी जेंटेक, या फिर डी क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल हमारी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताती हूँ आपको, एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक हमारे जैसे क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मारने के लिए, उनसे ही तैयार की जाती है हमारी एंटीबायोटिक। उनको मारने के लिए ही हमारी एंटीबायोटिक उन्हीं से तैयार की जाती है। ठीक है, मान लो हमें किसी फंगल को मारना है या फिर किसी बैक्टीरिया को मारना है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कोज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे बैक्टीरिया के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो कि कैसे लेंगे, इसमें ऐसे करते हैं, इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम एक तरीके से निर्जीव बैक्टीरिया जो होता है उसका यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ताकि वो क्या सोचे, वो सोचते हैं कि भाई हमारी पार्टी गई, तो वो इसलिए क्या, फिर वो अंदर जाके वर्क करता है, उन्हें ही मारने का काम करता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि भाई हमारे जैसे ही है, ये हमारे साथ ही एक टाइप से ऐसे सोचता है, बट क्या होता है, वो उसको ही मारने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में हमारी क्या होती है, सबसे पहले एंटीबायोटिक मैंने आपको लिखा रखी है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी, पेनिसिलिन हुई थी। मैंने जब आपको एंटीबायोटिक ये कराए थे और एनालिटिक्स कराए थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स कराए थे, इन सब में लिखाया था आपको। ठीक है, तो एंटीबायोटिक भी लिखाई थी। तो इसमें हमारी जो होगी डी क्लोरमफेनिकोल, ये बाद में डिस्कवर्ड हुई थी, बट ये भी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, डी ऑप्शन में हमारे कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिन। इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामिन होता है। तो हमारा जो क्लोरमफेनिकोल होता है बच्चों, वो एंटीहिस्टामिन होता है। एंटीहिस्टामिन समझो पहले आप, एंटीहिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन को मारने का या फिर हिस्टामिन को रिड्यूस करने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, एंटीहिस्टामिन। ठीक है,
एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होता है एलर्जी, हिस्टामिन क्या करता है एलर्जी कोज करता है, एलर्जी कोज करेगा। तो जब आपने देखा होगा कभी भी एलर्जी होती है तो क्या होता है, या तो वो पार्ट कैसे हो जाता है वहां रेड रेड हो जाता है, उसमें से क्या निकलती है, उसमें से हीट भी निकलती है, ठीक है, देखा होगा आपने, फीवर भी चढ़ जाता है कभी कभी, उसकी वजह से हीट निकल रही है तो बॉडी गर्म हो रही है, फीवर हो रहा है, फीवर सा महसूस होता है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होती है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल का हम इसीलिए यूज करते हैं, किसके लिए, एलर्जी जो हो रही है क्रिएट या फिर फीवर कम करने के लिए जो हमें यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, क्लोरमफेनिकोल का। समझ आई ये बात, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग, सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सी होती है ये बताना है। तो सबसे ज्यादा जो ड्रग यूज होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो होती है हमारी क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, समझ आएगा आपको, क्लोरमफेनिकोल। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्लोरमफेनिकोल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ओमेप्राजोल इज, जो ड्रग होती है ओमेप्राजोल वो क्या होती है, ए ऑप्शन एनाल्जेसिक्स, बी होती है एंटी डिप्रेसेंट, या फिर सी एनेस्थेटिक, या फिर डी एंटासिड। एनाल्जेसिक्स तो मैंने आपको बताया था जो सर दर्द वगैरह में यूज किए जाते हैं एनाल्जेसिक्स होते हैं। इसके बाद बी ऑप्शन एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं जो हमारे डिप्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो कहलाती हैं। सी ऑप्शन एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या होते हैं एंजाइटी या फिर थकान, एंजाइटी थकान को बोलते हैं, थकान वगैरह में हम जो यूज करते हैं ड्रग्स वो क्या होती है एनेस्थेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। इसके बाद डी ऑप्शन है एंटासिड, तो ओमेप्राजोल जो होती है वो एक एंटी एसिड की तरह या एक एंटी एसिड ड्रग होती है जो कि क्या करती है एसिडिटी को कम करती है, ओमेप्राजोल, ठीक है, समझ आइए बात। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियसिडल, बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक कौन सी होती है ये बताना है। ए ऑप्शन है ओफ्लैक्सासिन, या फिर बी इरिथ्रोमाइसिन, या फिर सी क्लोरमफेनिकोल, या फिर डी टेट्रासाइक्लाइन। इन जो बच्चे जो इनके जो नाम होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ड्रग्स वगैरह ड्रग के नाम ऐसे होते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या होता है ओफ्लैक्सासिन, ये क्या होती है बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक होती है। मैंने आपको बताई थी एक बैक्टीरियसिडल होती है, एक क्या होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो बैक्टीरियसिडल क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे बैक्टीरियसिडल। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो क्या करते हैं, मारते तो हैं, बाकी वो क्या करते हैं बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको भी वो क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, ये बात समझ आई। तो बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है, ओफ्लैक्सासिन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन इज एन एसिटिलेशन प्रोडक्ट ऑफ, एस्पिरिन किसका एसिटिलेशन प्रोडक्ट होता है। एस्पिरिन मैंने आपको बताई थी इसकी, बल्कि मैंने आपको इसको बताया था एस्पिरिन, या फिर आप डिस्प्रिन बोल सकते हो, मैंने आपको दिखाई दी थी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और बनाना भी बताया था एस्पिरिन को, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि किसका एसिटिलाइजेशन प्रोडक्ट होती है। तो ए ऑप्शन है पैरा हाइड्रोक्सीबेंजीन, या फिर बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर सी ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये किसकी होती है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की, समझ आई आपको ये बात। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का क्या होता है एसिटिलेशन प्रोडक्ट होती है एस्पिरिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। इनमें से कौन सी बिहेव करती है एनाल्जेसिक्स की तरह भी, एंटीपायरेटिक की तरह भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी। ये मैं तीनों आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें केवल ये बताना है कौन सी ड्रग्स इनमें इसकी तरह भी इन सब में बिहेव करती है या इन सब में यूज की जाती है। ए ऑप्शन है सल्फेनिलमाइड, ये क्या होती है ड्रग, वो होती है सल्फर ड्रग्स। बी ऑप्शन है एस्पिरिन, या फिर सी क्लोरमफेनिकोल, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारी एस्पिरिन होती है या फिर डिस्प्रिन बोलते हैं जिसको हम, इसका यूज हम एनाल्जेसिक्स में भी करते हैं, एंटीपायरेटिक एजेंट के फॉर्म में भी करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी, तीनों में हम इसका यूज कर सकते हैं, करते हैं बल्कि, किसका एस्पिरिन का। तो ए और बी ऑप्शन इसमें हमारे कैसे हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CNS डिप्रेसेंट आर यूज्ड एज, ये क्या होती है, वो होती है, ये क्या होती है ड्रग होती है CNS, ठीक है। इसका यूज हम किसमें करते हैं, ए ऑप्शन है एनेस्थेटिक, बी ऑप्शन हिप्नोटिक, या फिर सी सेडेटिव, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका यूज बच्चों हम तीनों में करते हैं, एनेस्थेटिक में भी, एनेस्थेटिक की फॉर्म में भी, हिप्नोटिक में भी, जो हम किसको हिप्नोटाइज करते हैं एक टाइप से, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं CNS डिप्रेसेंट का। बी सी ऑप्शन सेडेटिव, क्योंकि बच्चे क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करती है, उसके साथ रिएक्शन करती है एक टाइप से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे एकदम इफेक्ट डालती है ये ड्रग। तो ये हमारी तीनों में यूज की जाती है CNS डिप्रेसेंट, किस किस में, एनेस्थेटिक में भी, हिप्नोटिक में भी और सेडेटिव में। जब इंसान सैड वगैरह होता है उसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं कि भाई, या कभी कभी ऐसा जब इंसान डिप्रेस्ड होता है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं
ठीक है, डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो डायरेक्ट किसके साथ वर्क करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारे दिमाग में चलता है या फिर जो भी क्रिया विधि होती है, जो हमें महसूस होती है, जो सब होता है वो हमारा कौन कराता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भूख का लगना, ये सब चीजें, थकान महसूस करानी, ये सब चीज हमारी कौन कराता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें महसूस होती है। उससे एक सिग्नल जाता है, तब हमें पता चल जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाएगा उससे। तो ये सब चीजें जो होती हैं सीएनएस डिप्रेसेंट, वो किससे, ब्रेन के साथ, एक टाइप से आप बोलते हो ब्रेन के साथ वर्क करती है। तो ये देखो एनेस्थेटिक में भी यूज होती है हमारी, हिप्नोटिक में भी और सेडेटिव में भी, तो हमारी तीनों में यूज होती है। तो डी ऑप्शन इस पे हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाइक्लोविर इज यूज्ड एज, ये एक ड्रग होती है, एसाइक्लोविर एक ड्रग होती है जिसका हम यूज करते हैं किसमें, देखो ए ऑप्शन है एंटीवायरल, बी ऑप्शन एंटीबायोटिक, या फिर सी एंटीफंगल, या फिर डी नन ऑफ दिस। देखो ए ऑप्शन है एंटीवायरल, बी ऑप्शन समझो एंटीबायोटिक, तो मैंने आपको बताया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज की जाती है, तो नहीं होगी। एंटीबायोटिक तो हम जानते हैं क्लोरामफेनिकोल होती है, पेनिसिलिन होती है, और भी काफी होती है। इसके बाद सी ऑप्शन है एंटीफंगल, एंटीफंगल भी नहीं होती। तो बचा हमारा क्या, एंटीवायरल, जो हमारे वायरल को मारने का या वायरल इन्फेक्शन को सही करने के लिए ड्रग हमारी यूज की जाती है, वो कौन सी होती है, एसाइक्लोविर ड्रग। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा एंटीवायरल कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनेमाइड्स आर यूज्ड एज, ये क्या होती है, सल्फर ड्रग्स होती है सल्फोनेमाइड्स। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, ए ऑप्शन एंटीबैक्टीरियल, बी ऑप्शन एंटीफंगल, या फिर एंटी माइक्रोबियल, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारी सल्फोनेमाइड्स होती हैं वो तीनों में यूज होती है, एंटीबायोटिक में, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी, एंटीफंगल में भी, और एंटी माइक्रोबियल में भी, तीनों में यूज होती है। एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये वो करती है, खत्म कर देती है। एंटीफंगल फंगल इन्फेक्शन को भी यूज करते हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल, और भी कोई माइक्रोबियल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू और भी कोई डिसीज कोज हो रही है उसको भी हम कम करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, सल्फेनामाइड्स का। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स इंक्लूड, एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होती है, ए ऑप्शन इनमें से बतानी है कौन कौन सी एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये शामिल होती है एंटीबायोटिक में। फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, बी ऑप्शन टेट्रासाइक्लाइन्स, या फिर डी सी नन ऑफ दिस, या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो देखो पेनिसिलिन भी होती है, ये भी होती है हमारी टेट्रासाइक्लिन्स, ये भी एक हमारी एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी नहीं है, तो याद रखनी है आपको। तो इसमें से हमारा जो डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरमफेनिकोल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरमफेनिकोल जो ड्रग होती है या एंटीबायोटिक होती है, उसका यूज हम किसमें करते हैं, ए ऑप्शन पेन में, बी ऑप्शन टाइफॉइड में, या फिर सी डायसेंट्री में, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो क्लोरमफेनिकोल होती है उसका मेनली यूज हम बच्चों टाइफॉइड में करते हैं, जो टाइफॉइड फीवर होता है उसमें यूज करते हैं किसका, क्लोरमफेनिकोल का। एक एंटीबायोटिक होती है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो यही एंटीबायोटिक देते हैं टाइफॉइड जब हो जाता है, क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है सेलेक्ट करनी है, ए ऑप्शन पैरासीटामोल, बी ऑप्शन एस्पिरिन, या फिर सी नाइट्रोग्लाइसरीन, या फिर डी क्लोरमफेनिकोल। मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखो पैरासीटामोल तो नहीं होगी, ना ही हमारी एस्पिरिन होगी, ना ही हमारी नाइट्रोग्लाइसरीन, क्या होगी डी ऑप्शन, क्लोरमफेनिकोल। ये हमारी क्या होती है, एंटीबायोटिक। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रग एस्पिरिन इज यूज्ड एज, ड्रग एस्पिरिन का यूज हम किसमें करते हैं, देखो ए ऑप्शन एंटीवायरल में, या फिर डी एनालिसिस के फॉर्म में, या फिर सी एंटीबैक्टीरियल, या फिर डी ओलोजिस। तो आपको पता चल गया होगा एस्पिरिन का यूज किसमें करते हैं, एनालिसिस में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोदर नेम ऑफ एस्पिरिन इज, एस्पिरिन का जो अनोदर नेम होता है वो क्या होता है, ए ऑप्शन सैलिसिलिक एसिड, बी ऑप्शन क्लोरोएसिटिक एसिड, या फिर सी नाइट्रोग्लाइसरीन, या फिर डी एसिटल सैलिसिलिक एसिड। तो आपको जो मैंने एस्पिरिन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई थी, उसको बनाना बताया था, मेथड उसके बनाने का, तो आपको लिखाई भी थी वो चीज कि ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड से बनती है हमारी क्या, एस्पिरिन, बताया था मैंने आपको। तो इसका दूसरा नाम हम क्या बोल देते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोल देते हैं। तो मतलब सॉरी, इसके स्ट्रक्चर में हमारे ये पाया जाता है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सैलिसिलिक एसिड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब उससे मिलती जुलती होती है, बट इसमें क्या होता है, एसिटिल ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप। मैंने आपको जब लिखाई थी, बनवाई थी आपको, तो याद होगा आपके। तो इसमें एसिटिल ग्रुप भी होता है, सैलिसिलिक एसिड भी होता है। तो ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक अनोदर नेम क्या देते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्फोनेमाइड्स आर, सल्फोनेमाइड्स कौन से होते हैं देखो, ए ऑप्शन बैक्टीरियोस्टैटिक या फिर डी या फिर बी बैक्टीरियसिडल या फिर सी एंटीबायोटिक या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो सल्फोनेमाइड्स जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक्स की तरह भी बिहेव करते हैं और बैक्टीरियोसिडल की तरह। बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया को मारते भी हैं और उनकी ग्रोथ को भी रोकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं, वो बैक्टीरियोसिडल में आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल क्या होते हैं, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थ्योरी में अच्छे से कमांड रखो अपनी, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरी से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज नॉट क्लोरमफेनिकोल, इनमें से कौन सी क्लोरमफेनिकोल नहीं है। ए ऑप्शन क्लोरोमाइसिटिन, बी ऑप्शन एंटीरोमाइसिटिन या फिर सी टेट्रासाइक्लाइन या फिर डी फेनिमाइसिटिन। तो इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये भी एक एंटीबायोटिक होती है बट ये क्लोरमफेनिकोल नहीं होती। तो ये सब हमारी जिनमें ये सब पाए जाते हैं हमारी क्लोरमफेनिकोल होती है। क्लोरोमाइसिटिन में हमारी क्लोरमफेनिकोल की तरह वर्क करती है, एंटीरोमाइसिटिन भी और पेनिमाइसिटिन में, बट टेट्रासाइक्लिन ये अलग एंटीबायोटिक होती है, ये नहीं करती, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल की तरह ये नहीं होती। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर्ड की गई थी किसके थ्रू। ए ऑप्शन आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन हार्वर्ड या फिर सी फ्लोरी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारी सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी जो डिस्कवर्ड की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज, इनमें से फर्स्ट एंटीबायोटिक बतानी है, बता चुकी हूँ मैं आपको, पेनिसिलिन थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है पेनिसिलिन, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे ड्रग्स के क्वेश्चंस। तो और आप अच्छे से, जो मैंने आपको ड्रग्स वगैरह पढ़ा रखी है वो आप अच्छे से पढ़ोगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं इन्हें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कुछ भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ते हो ना, आपको उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उतनी ही हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि भाई हमने ये थ्योरी में ये चीज पढ़ी थी। क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होता है वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है अपने माइंड के थ्रू, ऑन दिस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे तो आपको, अगर वो क्वेश्चन वो कुछ भी बनाता है तो आपने थ्योरी अगर पढ़ रखी है अच्छे से तो आप वो अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन, आपको पता भी होगा कि भाई हमने ये चीज पढ़ी थी और यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई ये चीज तो हो जाती है कि भाई जो ज्यादा रिपीटेड चीज आती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आती है वो तो आती है। कभी कभी ऐसे भी तो कर देते हैं कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बट वो नहीं देते, वो कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं बनाकर, उनके माइंड के ऊपर बात होती है। बट आप अच्छे से अपनी थ्योरी पढ़ेंगे और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ऑब्जेक्टिव वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आप जहां से भी करना चाहते हो और भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है, बुक्स वगैरह से या नेट वगैरह से आप कर सकते हो, ठीक है। जितने ज्यादा करोगे उतनी आपको अच्छे से आप आपका एग्जाम उतना ही अच्छा होगा, जितनी आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।